नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, हमने कल बताया था अपने वीडियो में कि आप राज्य सूचना आयोग में जब दूसरी अपील करते हैं तो यदि आपकी वो अपील खारिज हो जाती है या कारण कोई भी रहा हो, आपको सुना नहीं गया या फिर आपके जो तथ्य थे यानी कि जो जन सूचना अधिकारी ने कानून का उल्लंघन किया है उनको नज़रअंदाज करते हुए जो राज्य सूचना आयुक्त है उन्होंने जो है आपके केस में निर्णय दे दिया, जैसा कि अक्सर आजकल हो भी रहा है। तो वो थोड़ा दोस्तों वीडियो 2 ही मिनट का है, उसमें उतनी चर्चा नहीं हो पाई है। तो देखिए साथियों, आज मैं आपको बताऊं, राज्य सूचना आयोग में जब भी आप लोग जाते हैं, चाहे तो वो केंद्रीय सूचना आयोग हो या फिर किसी भी स्टेट का राज्य सूचना आयोग हो, वहाँ आप दूसरी अपील जब प्रेषित करते हैं और सुनवाई के लिए जब आपको नोटिस जारी होता है या बुलाया जाता है तो आप निसंकोच होकर जाइए। पहले तो आपको घबराना नहीं है, आप बिल्कुल अपनी जो है रीढ़ की हड्डी सीधी करके वहाँ पहुँचिए। दूसरा दोस्तों, एक जो जन सूचना अधिकारी महोदय जो है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने एक जो है अलग ही प्रचलन शुरू कर दिया है कि 30 दिवस के अंदर वो किसी भी नागरिक को कोई जवाब नहीं देती है। और अपीली अधिकारियों की स्थिति ये है कि अपीली अधिकारी के यहाँ आप अपील करोगे, धारा 19(1) के तहत कि श्रीमान हमारी बात को सुना जाए, हमें जन सूचना अधिकारी महोदय से सूचना दिलवाई जाए और इसके संबंध आदेश पारित किया जाए। लेकिन अपीली अधिकारी जो है वो बिल्कुल मौन है। मौन का मतलब अर्थात वो चुप है, वो ना ही तो धारा 19(1) का पालन कर रहे हैं, ना ही तो दोस्तों वो जो है आपकी सुनवाई कर रहे हैं, ना ही नोटिस जारी जन सूचना अधिकारी को कर रहे हो, ना ही नोटिस जारी वो आपको कर रहे हैं, और ना ही वो आपके पत्र पर कोई ध्यान दे रहे हैं यानी कि RTI की प्रथम अपील पर, और उसको ऐसे ही साइड में रख दे रहे हैं। तो दोस्तों ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, और ऐसे में जो अपील अधिकारी है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो जो अपील अधिकारी है वो अपने जन सूचना अधिकारी को गलत संरक्षण दे रहा है, अर्थात अनुचित संरक्षण दे रहा है। अनुचित संरक्षण का मतलब दोस्तों उसको गलत बढ़ावा दे रहा है कि आप सूचना का जो है जवाब मत दीजिए और हम यहाँ बैठे हैं और कोई भी आदेश हम पारित नहीं करेंगे। अब ऐसे में जब आप माननीय आयोग जाते हो तो दोस्तों ये अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आयोग आपकी बात कितनी सुनता है या फिर आपके केस को समझकर उस पर निर्णय किस प्रकार देता है। क्योंकि अब जिम्मेदारी आयोग की हो जाती है कि वो तमाम अभिलेखों को आपको देखे और आपके जो अभिलेख हैं उनको देख करके जो जन सूचना अधिकारी है, यदि इन्होंने धारा 7(1) और धारा 7(2) का उल्लंघन किया है तो उनको 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित भी करे और जो सूचनाएं हैं वो आपको दिलवाए। और दोस्तों आपको जो मानसिक क्षति हुई है यानी कि जो आपको इंतजार करना पड़ा है और आपको परेशान होना पड़ा है, आपके रजिस्ट्री में पैसे खर्च हुए, उसके लिए दोस्तों आपको जो है क्षतिपूर्ति भी दिलवाए। क्योंकि दोस्तों RTI एक्ट जो है वो क्लियर विधान करता है कि कोई भी नागरिक जब कोई RTI आवेदन दायर करता है तो उसको 30 दिवस के अंदर सूचना मिल जानी चाहिए। या तो जन सूचना अधिकारी 30 दिवस के अंदर उसको मांगी गई सूचनाएं देगा, यदि किसी कारणवश दोस्तों सूचनाएं देने योग्य नहीं है तो जन सूचना अधिकारी की ड्यूटी है कि वो धारा 8 और धारा 9 का हवाला देकर सूचना देने से मना करेगा। लेकिन दोस्तों मना करने के नीचे उनको ग्राउंड देना पड़ेगा और ग्राउंड के नीचे रीजन देना पड़ेगा कि ये सूचनाएं किस आधार पर आप नहीं दे सकते, और यदि ये सूचनाएं आप देते हो तो इससे क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, वो सारी बातें जन सूचना अधिकारी को बतानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये पूरा प्रोसीजर केवल 30 डेज में होना है। ये बिल्कुल क्लियर एक्ट में
विधान है, ये सब कुछ यदि आपको करना है या तो आप सूचना दीजिए, या अगर सूचना नहीं दे सकते तो धारा 8 और 9 के तहत आप मना कीजिए। मना कर रहे हैं तो उसका कारण बताइए कि सूचना किस कारण से नहीं दी जा सकती, और वो सब लिखित में बाय डाक आप आवेदनकर्ता को बताइए। लेकिन यदि 30 दिवस की अवधि पार हो रही है तो दोस्तों ये मान लिया जाएगा कि जो जन सूचना अधिकारी है उन्होंने आपको सूचना देने से मना कर दिया है और आपका जो आरटीआई आवेदन है वो निरस्त कर दिया, अर्थात खारिज समझा जाएगा। तो ऐसे में उनके ऊपर आप आयोग भी जाइए। जो नियम है दोस्तों, कानून यही कहता है कि उनके ऊपर जुर्माने की जो कार्रवाई है वो होनी ही चाहिए किसी भी कीमत पर। उसमें कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है दोस्तों कि जिससे इनको जुर्माने में कोई राहत प्रदान की जाए। अब बात दोस्तों आती है, एक तो आयोगों में जब आप दूसरी अपील करते हैं तो कम से कम 1 से 2 साल का समय लग जाता है। जब 1 से 2 साल के समय लगने में आपको आयोग में लगने पहुंच जाता है, तो जब आयोग जाते हो आप तो दोस्तों आयोग जब 1 या 2 सुनवाई में आपके केस को निस्तारित कर देता है, ना ही धारा 7(1) का ध्यान देता है, ना ही धारा 7(2) का ध्यान देता है, और जन सूचना अधिकारी ने कैसे कार्रवाई की, सद्भावनापूर्वक की या नहीं की, या फिर अपीलीय अधिकारी ने किस तरह से कार्रवाई की है, इन चीज़ों पर जो संबंधित राज्य सूचना आयोग है या फिर केंद्रीय सूचना आयोग है, जो भी आयुक्त है, वो इन चीज़ों का ध्यान ना देते हुए और आपके अपील को निस्तारित कर देते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में दोस्तों भी चल भी रहा है ऐसा ही। तो ये कितना दुख का विषय है साथियों कि आपने इतनी मेहनत की और जो सूचना आयुक्त है वो बैठकर वहाँ से जो है, क्योंकि वो तो वहाँ बैठे हैं और कहते हैं कि धारा 19(7) में हमारा ही फैसला जो है आबद्धकारी है, हमारा ही फैसला अंतिम है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप उसके राज्य सूचना आयुक्त के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट सुन सकती है, और हाई कोर्ट को आप जानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बात दोस्तों ये है कि राज्य सूचना जो आयुक्त है उनको पता है कि आप निर्णय गलत दे रहे हो और एक नागरिक का जो है उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और इतना समय उसको राज्य सूचना आयोग तक आने में लग गया, जो कि उसकी मदद जो है जन सूचना अधिकारी ने नहीं की और अपीलीय अधिकारी ने नहीं की। वजह आयुक्त महोदय जो है उन पर कार्रवाई करने के और आपकी अपील को खारिज कर देते हैं। तो इससे बड़ा दोस्तों दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ तो कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा ही गंभीर मामला है। और जो भी आरटीआई कार्यकर्ता मेरे भाई है वो इस तरह की परिस्थिति में जो मानसिक पीड़ा झेलते हैं, उस मानसिक पीड़ा की दोस्तों कोई कीमत नहीं हो सकती, क्योंकि इस देश का प्रत्येक नागरिक सिटीजन रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है दोस्तों। हर जो चीज़ें बाज़ार से आप लोग खरीदते हो, हर चीज़ पर 12.5% आप टैक्स देते हो, तो आप कोई एहसान, सरकार आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही है ना दोस्तों। लोकतंत्र में जनता जनार्दन, जनता मालिक है, ऐसा नहीं है। तो ये जो तमाम सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये जब आप लोग जागरूक बनेंगे तभी इनमें पारदर्शिता आएगी, तभी इनकी जवाबदेही भी तय होगी। यदि इस तरह से दोस्तों आपके साथ भी कुछ हो रहा है तो आप अपने यहाँ के मुख्य सूचना आयुक्त को लिखित में दीजिए, और जो आपके राज्यपाल है उनको लिखित में दीजिए, और राष्ट्रपति महोदय को भी लिखित में दीजिए, और दोस्तों यहाँ तक कि कानून मंत्रालय को बताइए कि कानून का किस तरह से इन्होंने मजाक बना के रखा है। दोस्तों मैं ऐसा ही एक वाक्य आपको अपने यहाँ का, जो मैं जिस जिले का रहने वाला हूँ दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का, तो वहाँ पर एक तहसील है बेहट में दोस्तों एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो वहाँ क्या हुआ कि मेरा एक छोटा भाई है, तो हम लोग उसका दोस्तों एक छोटा डॉग्स है, तो उसको काट लिया था, तो उसको मैं वहाँ लेकर गया इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो एक इंजेक्शन तो दोस्तों उन लोगों ने लगा दिया। तो जब हम दूसरे बार इंजेक्शन लगवाने के लिए गए तो हमें सोमवार में जाना था, लेकिन हम सोमवार में नहीं जा पाए, मंगल या शायद बुध में हम लोग गए थे वहाँ। तो उन लोगों ने बाहर उस पर काले पेंट से लिखवा रखा है कि सोमवार और शनिवार को ही यहाँ पर इंजेक्शन लगेंगे और इसके अतिरिक्त नहीं लगेंगे। तो हम पर्ची बनवाए, हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा सर ये इंजेक्शन इनको लगना है। कह रहे वो आप सामने देखिए, हमने जो है काले उससे पेंट से लिखवा रखा है, और सोमवार में और जो है उसमें शनिवार में ही लगेंगे, इसके अतिरिक्त नहीं लगेंगे। तो दोस्तों मैंने पूछा खुद डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा कि हमने लिखवा रखा है और हम इंजेक्शन आज नहीं लगा सकते। मैंने कहा अगर आपने लिखवा रखा है तो आप इसके साथ साथ एक आदेश भी टांग देते कि किसके आदेश से ये चीज़ें लिखी जा रही है और कहाँ शासन ने आदेश जारी किया है कि ऐसा ऐसा लिख दीजिए।
इन लोगों ने दोस्तों, ये इतने भ्रष्ट लोग हैं, ये इतने बेशरम लोग हैं कि अपनी मर्जी से लिखवा रखा है, अपनी सुविधा के अनुसार। जनता भाड़ में जाए, जनता को कुत्ता काट ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने यहाँ लिखवा दिया है। क्योंकि ये लोग तो जो है, अब कहा जाए कि ये तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये मानते भी नहीं है। इनका हाल बहुत ही भयावह है। तो मैंने दोस्तों सीएमओ सहारनपुर से मेरी बात हुई, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया नहीं इस तरह कोई प्रावधान नहीं है, और मैं डॉक्टर को बोलता हूँ आप इंजेक्शन लगवाइए। और वहाँ एक डॉक्टर और थे, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा दोस्तों, यूट्यूब पर किसी का नाम वैसे नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने उनको फ़ोन भी किया मेरे सामने उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हम तो किसी को वापस जाने ही नहीं देते। देखिए इनकी बेशर्मी, देखिए आप, ये हाल है दोस्तों। तो खैर दोस्तों, सीएमओ सहारनपुर ने उनको फ़ोन किया और उसके बाद इंजेक्शन लग गया। लेकिन दोस्तों मेरा कहना यही है, केवल लिखना पर्याप्त नहीं होता है। यदि आप वास्तव में आपने जेन्युइन लिखवा रखा है, सही लिखवा रखा है, नियम के अनुसार लिखवा रखा है, तो आप वहाँ एक संबंधित आदेश भी टांगिए या उसको लगाइए कि हाँ जी इस आदेश के तहत ये नियम है या इस दिन निर्धारित है, इस दिन इंजेक्शन लगेगा। तो ये हाल है दोस्तों, और स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है। ये बड़ा ही विचित्र बात है दोस्तों के इंजेक्शन लगवाने की भी स्थिति दोस्तों ये है। खैर ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ साझा की दोस्तों। आरटीआई एक्ट पर हमारी जो चर्चा है वो लगातार चलती रहेगी। जिस भी भाई का कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को दोस्तों कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज दोस्तों मैंने अपनी एक नैतिक ड्यूटी का पालन किया, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूं। तो फिर मिलता हूं साथियों आपसे मैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार।